हरे कृष्ण, त्याग से ही शांति है। कैसे? आइए एक दृष्टांत सुनते हैं। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि एक चील थी, वो आकाश में उड़ रही थी। उड़ते उड़ते वो जब जमीन पे आई तो एक सुंदर तालाब का किनारा देखा और उस किनारे पे वो बैठ गई। शीतल हवा चल रही है, फूल खिले हुए हैं, वो चील सुकून से बैठी थी। अचानक उसकी दृष्टि पड़ी कि थोड़ी दूरी पर एक मांस का टुकड़ा पड़ा है। चील उड़ी और उस मांस के टुकड़े को नोचने लगी। आकाश में और बहुत सारी चीलें उड़ रही थी, उनकी नजर भी मांस के टुकड़े में पड़ी और वो सारी चीलें नीचे आई और उस टुकड़े को नोचने लगी। अब बहुत सारी चीलें जमा हो गई, जिसके कारण जो पहले वाली चील थी वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि सारी चीलें क्या चाह रही थी, मैं खाऊं, तो छीना झपटी हो रही थी, हर कोई उस पर झपटा मार रहा था। तो पहली वाली चील थी ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, इरिटेट हो गई, परेशान हो गई। मन में सोचा, तालाब के किनारे बैठी थी तो बड़ी सुकून से बैठी थी, पर ये मैं अचानक इतनी डिस्टर्ब क्यों हो गई हूं? इस मांस के टुकड़े की वजह से। क्यों ना मैं इस मांस के टुकड़े को छोड़ दूं और जाके फिर से तालाब किनारे बैठ जाऊं। उसने उसको छोड़ दिया, मांस के टुकड़े को छोड़ दिया और उसका त्याग किया, और त्याग करके फिर से उस तालाब के किनारे पर सुकून और शांति से बैठ गई। फिर से उसके जीवन में शांति और सुकून था। क्यों? क्योंकि उसने त्याग किया। जीवन की कुछ चीजें ऐसी होती है जो त्यागनी होती है, और उस त्याग से ही हमें शांति मिलती है। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके त्यागने से हमको शांति मिलती है। जैसे गिद्ध ने, उस चील ने जो उस मांस के टुकड़े को छोड़ा, तब जाके उसको सुकून और शांति मिली। जैसे एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसने सेकंड हैंड कार खरीदी 2-2.5 लाख रुपए में। कार 2-3 महीने तक तो ठीक चली, फिर खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं? व्यक्ति कह रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो गया, रास्ते में कभी खड़ी हो गई, कभी पंक्चर हो रहा है, कभी ये हो रहा है। अंत में उसने क्या किया? कार ही बेच दी, 20-25-50 हजार नुकसान करके। शांति, सुकून। कुछ चीजें जीवन की ऐसी होती है जिसके त्यागने से हमको शांति मिलती है। हरे कृष्ण।